यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं। आपको फैसलाबाद की जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ पे भी मिलेगा। तो कसूर में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये पुरानी इमारतें, पुराने घर होते थे, यहाँ पे लोग टिकट लेते थे और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये है जनाब कसूर का चांदनी चौक और यहाँ पे आ गया जी बाबा बुल्ले शाह साहब का मज़ार। और इसके साथ यहाँ पे बहुत सी पुरानी तरीकी इमारत हैं और ऐसे कल्चरल हेरिटेज मोनूमेंट है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। इसी तरह का एक मोनूमेंट है जी मेरे सामने बिल्कुल। इसको कसूर का टाइटैनिक बोला जाता है जी, लेकिन ये अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती में वाकई ऐसे लगता है कि जैसे ये टाइटैनिक है। और ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना अट्रैक्टिव। और यहाँ पे इसके जो नक्शो निगार, इसका फूल, इसका आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ आपको अट्रैक्ट करेगा और आप कहेंगे यार काश मैं यहाँ पे होता। वो देखिए वहाँ पे वो हिंदी भी लिखी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हम इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किन्ना को पुराना है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये ऊपर देखें उधर जी, ये देखें जनाब यहाँ पे यही दरवाज़ा है इसका। तो आगे जाने देते हैं, आगे अंदर चले जाओ। अच्छा, तो कितना को पुराना है ये 45 साल से सब हो गया। अच्छा, तय है कि सी सिखों की कोई इमारत है। चले जी अंदर जाते हैं जी, देखते हैं जी आगे क्या है। तो ये अभी तो यहाँ पे है जी ये दुकानें, ये शॉप्स और यही इसका स्ट्रक्चर है जी पुराना। अस्सलाम वालेकुम, ये ऊपर जाने का कोई रास्ता मिलेगा भाईजान? भैया मार्केट के ओनर से। अच्छा, तो ऑनर साहब अभी वो सोए। अच्छा जी। तो ये देखें दोस्तों, ये वही है जी वो पुरानी इमारत, उसका वो जो स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर देखा हुआ है हमने। और ये देखें जी, इधर देखें जी, ये कुछ चीज़ें हैं इसमें से न्यू है, कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं। तो ये दोस्तों ऐसी इमारत है कि इसके अंदर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन कहा यह जाता है कि ये किसी दौर में ब्रिटिश पीरियड में ये टिकट घर होता था। इसके साथ यहाँ पे रेलवे स्टेशन है कसूर का, जो कि 150-200 साल पुराना है और ये उसी दौर में बना था। और यहाँ से लोग टिकट्स परचेज़ करते थे और फिर वो जाते थे रेलवे स्टेशन में। तो कुछ लोग कहते हैं ये गुरुद्वारा है, कुछ लोग कहते हैं ये वो वैसे मार्केट थी। लेकिन ये जो टिकट का जो कॉन्सेप्ट है ना, टिकट घर वाला, ये लाइकली टू बी ट्रू। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप इसको फ्रंट से देखें, जैसे मैंने आपको स्टार में दिखाया, तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे टाइटैनिक के जहाज़ की तरह खड़ा है। तो इसका निक नेम टाइटैनिक भी है, इसको लोग टाइटैनिक का जहाज़ भी कहते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही फैंटास्टिक है। उधर ही उल्ट पुलट हुई है फिर जेडे आन के किथे बह गए ने ऊपर बैठ गए। अब मैंने उनसे कहा ना कि यार ऊपर बनाने को, कहते यार ऊपर इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि अंदर रिहाइश है। हाँ, उन्हें ऊपर रिहाइश है। तो मैंने कहा चले सही, कोई बात नहीं, बाहर से बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 10 12 यहाँ की आर्काइव्स बनी हुई हैं। वहाँ पे गेट है। उसके साथ साथ आप देखें कि वो जो आर्किटेक्चर है आपको वो सतगड़ा में भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको फैसलाबाद की जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ पे भी मिलेगा। तो कसूर में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये पुरानी इमारतें, पुराने ये जो नज़ारे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये लोगों से होती है कि आप मुझे एटलीस्ट इजाज़त दिया करें, मैं ऊपर जाके इनको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। वो देखें, एक तो वहाँ पे वो छज्जा बना हुआ है, छज्जे के साथ साथ वो आप देखेंगे तो वो ऊपर भी वो सारा आर्किटेक्चर और वुड वर्क और उसके साथ साथ कार्विंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन जब आप इसके इधर फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे और ही खूबसूरत और मज़ेदार चीज़ बन जाती है। तो आप वो देखेंगे कि यहाँ पे जब आएंगे ना, ये वाला जिसका तो आगर है। और कहा यह जाता है
कि ये वाली जो इमारत है वो उस दौर में एक टिकट घर होती थी। यहाँ पे लोग टिकट लेते थे और टिकट लेने के बाद वो इस पास ही है जी रेलवे स्टेशन कसूर का, वहाँ पे पहुँच जाते थे। ये असल में दोस्तों ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर इसके अंदर देखा जाए तो बहुत से ऐसे इंटीरियर चीज़ें होंगी जिससे ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक्चुअली ये मोनूमेंट किस लिए था, ये बिल्डिंग किस लिए थी, क्या वाकई ये टिकट घर था। और ये सामने देखें यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं ये तो डेफिनेटली ब्रिटिश पीरियड की हैं, ठीक है। उसके बाद सिख पीरियड के भी इसमें कुछ आसार हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्काइव्स बनी हुई हैं, आर्काइवल शेप है इनका खिड़कियों का, तो इससे यही पता चलता है कि ये ब्रिटिश और सिख पीरियड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि पहले बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे जो गिर गए बाद में, लेकिन इसका जो फ्रंट है ना ये बाकी बचा है। ये फ्रंट जो है इतना खूबसूरत है, जाने के पुरानी बिल्डिंग कितनी प्यारी होगी। और आप देखिए कि इसके साथ साथ ये जो पीछे देखेंगे ना इस इमारत में, इस इमारत के अंदर ये जो पीछे देखेंगे तो यहाँ पे वो जो जंगला लगा हुआ है वो बहुत अमेजिंग है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। और वहाँ पे जो छज्जा बना हुआ है, और ये जो छज्जा है ये पुराने दौर का, पुरानी तरीकी इमारतों में इसकी बहुत नुमाया चीज़ थी। आप वो चोपड़ा हाउस देख लें, प्रेम चोपड़ा का घर देख लें, राजेश खन्ना का घर देख लें, तो ये सबसे जो नुमाया चीज़ है ना वो उसका छज्जा है। और उस छज्जे के ऊपर देखेंगे तो 2 से 4 पिलर, और पिलर्स के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियाँ, और खिड़कियों के ऊपर वो देखिए वो ऊपर जो एक वो बनी हुई है ना वो छज्जा सा बना हुआ है, वो उसका एटमोस्ट एंड है, वो उसका एटमोस्ट एंड है। और उस एटमोस्ट एंड के ऊपर भी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे भी आपको कार्विंग और वुड वर्क और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो वुड वर्क के ऊपर ये जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना, दिस इज़ रियली वंडरफुल, रियली अमेजिंग। कसूर की जितनी भी इमारतें देख लें, कसूर का जितना भी विरसा देख लें, कसूर का जितना भी हेरिटेज देख लें, उसका ये जो वुड वर्क का काम है ना वो अपनी जो ब्यूटी के अंदर अपने सही एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी एक पहचान है। क्योंकि कसूर की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कि लाहौर की हिस्ट्री है। कसूर की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि लाहौर की तारीख़ पुरानी है। कसूर की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि किसी भी सिख पीरियड या उससे लेटर जितना भी पीरियड है उस दौर की तारीख़। और यहाँ पे और भी बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। ये देखें, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी पुराना है, लेकिन दिस इज़ नॉट। और ये खिड़कियों का स्टाइल देख लें, ये पुराने दौर की इमारतें हैं, लेकिन इनसे भी जो खूबसूरत चीज़ है ना वो ये अमेजिंग, वंडरफुल।